न्यूज रांची मेल के इस विशेष कड़ी में हम जुड़ेंगे राज्य के जानकार और बुद्धिजीवी लोगों से। सीएनटी का धज्जी उड़ रहा है यहाँ पर। आम समुदाय का नहीं हुआ, एक एलिट क्लास तबका हो रहा संविधान बचाने का। जो लोग अगुआ राज को बगुआ राज बना कर रखे हैं, जो संविधान को इम्प्लीमेंट नहीं देते हैं, पैसा कानून को लागू नहीं देते हैं, या ब्यूरोक्रेट्स हो, सारे इस कानून का धज्जी उड़ा रहे हैं। सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है? एक जमीन लूटी जा रही है, इसे जिम्मेदार कौन है? डीसी ट्राइबल जमीन का कस्टोडियन होता है, तो डीसी क्या कर रहे हैं? सवाल ही है ना। एक आदिवासी सरकार को लेने के लिए राज्यपाल को चाहिए परमिशन, लेकिन कोई बाहर का जमीन ले रहा है यहाँ पर, पचन सूची से इलाका के बाहर का आदमी, बिहार, यूपी, बम्बई। विभिन्न मुद्दे के साथ हम जुड़ेंगे सीधा लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से, जो कि आदिवासी नेता है। सीधा चलिए उनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल स्वागत। जवान सीएनटी एक्ट का 117वां वर्षगांठ पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज हम लोग का 117वीं वर्षगांठ के अवसर पर धरना प्रदर्शन कार्य हम लोग किए हैं। इसके पीछे का मकसद स्पष्ट है कि सीएनटी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान में निहित या न्यायालय के द्वारा भी जो फैसले आ रहे हैं, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। उसी को लेकर आज 5वीं क्षेत्र शेड्यूल एरिया के लिए कस्टोडियन राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, तो इसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज का हम लोग का कार्यक्रम है, और उसी लिए हम लोग यहाँ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, क्या लगता है ये जो एक्ट है इसका पालन हो रहा है? एक्ट पालन होता तो आज हम लोग यहाँ लोग क्यों आते हैं? पूरा सीएनटी एक्ट का धज्जी उड़ रहा है यहाँ पर। सिस्टम में बैठे लोग, चाहे पॉलिटिशियन हो, सरकार में हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, सारे इस कानून का धज्जी उड़ा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मजबूरन पूरा ग्रामीण क्षेत्र से लोग जो यहाँ पर आए, धरना प्रदर्शन करने आए हैं। अब गौर कीजिए, लैंड बैंक बनाया गया, और जो हमारा जो परंपरागत अधिकार है, तो उन लोग को भी नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे बुलाया जा रहा है? आप गौर कीजिए, सीधा सीधा देखिएगा ना, जब आदिवासी जमीन हस्तांतरण नहीं होता है, तो आदिवासी जमीन में इतने आबादी कहाँ से बस गई, इतना मॉल कैसे खड़ा हो गए? तो अब मतलब किस कानून के तहत हुआ है? सवाल ही है ना। जब आदिवासी जमीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता है, बकास भूयरी जमीन का तो और भी नहीं हो सकता है, कंपनसेशन भी नहीं है। आप गौर कीजिए कैसे, आप पूरा दौड़ाई नजर, तो हम कह रहे हैं कि ये कहाँ कैसे हो रहा है सब चीज, ये सवाल है। 25 साल का युवा झारखंड हो गया, तो क्या लगता है इसमें कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मनुष्य समुदाय ही सामाजिक विकास क्रम में ऐसा नहीं हो कि विकास नहीं होता है, लेकिन जिस संविधान बनने के बाद जिस अनुपात में विकास होनी चाहिए, वो विकास आम समुदाय का नहीं हुआ, एक एलिट क्लास तबका हो रहा। राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स, माफिया, बिल्डर, कारपोरेट, है ना, इन लोग का विकास हुआ है। आम जनता को जो जिस अनुपात में विकास होना था, वो विकास नहीं हुआ है। और आज भी आदिवासी समुदाय अपना जर्रा जर्रा हासिल करने के लिए आज भी संघर्ष कर रहा है, सरकार किसी की भी रहे। आपको झारखंड में ही रघुवर राज छोड़ के तो सारे आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। आज भी आदिवासी क्यों संघर्ष कर रहे हैं? आज भी ग्रामीण क्षेत्र चल जाए, आदिवासी जमीन लूटी जा रही है, माफिया, पुलिस, है ना, बिल्डर सब जगह जमीन लूट रहे हैं। कैसे लूट हो रहा है भाई? तो इस बात को समझना होगा कि ये चल रहा है कि पूरे धड़ल्ले से
सीएनटेट कानून का, जमीन कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है। सरकार तो अब हुआ सरकार ही, उसके बाद भी फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जल जंगल जमीन के लिए हमेशा लड़ाई होता है, फिर भी आज 25 साल का झारखंड होने को है, हो जाएगा 15 नवंबर को, तो फिर ऐसा चीजें क्यों घट रही है? किस स्तर पर आदिवासी सरकार है, हमारा सवाल है। आदिवासी कुर्सी में बैठ जाएंगे तो आदिवासी सरकार हो जाएगी, ये जनहित की सरकार हो जाएगी, या संविधान को लागू करने की सरकार हो जाएगी। सिस्टम में आज सिस्टम क्या है? ये सरकार जो बन रही है वो कारपोरेट परस्त, पूंजीपति परस्त सरकारें बन रही है। चुनाव में चंदा चाहिए, डोनेशन चाहिए, तो सरकार उन्हीं के हित में काम करे, आम जनता के हित काम नहीं हो रहा। आप कई सारे उदाहरण देख लीजिएगा, है ना। ये सरकार अगुआ राज के नाम पर तो आई थी, मतलब खाली आदिवासी वोट लेके ठगा संविधान बचाने के नाम पर आई थी। तो ये कहने भर की है अगुआ राज या संविधान बचाने का। जो लोग अगुआ राज को बगुआ राज बना कर रखे हैं, जो संविधान को ही इम्प्लीमेंट नहीं देते हैं, पैसा कानून को लागू नहीं देते हैं, तो सिर्फ कहने भर से थोड़े होता है। सरकार का क्षेत्र कथनी और करने में बहुत अंतर है। बाकी बयानबाजी तो होता है। हम कितना बार यही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले हैं कि आदिवासी जमीन लुटने नहीं देंगे, आदिवासी जमीन को वापस कर दिया जाएगा। पूरा अखबार में बड़ा बड़ा हेडलाइन में छपा है। क्या हो रहा है? जो सरकार के द्वारा योजना लाई गई उस पर आपका क्या विचार है? क्या लगता है वो योजना क्या विकास के काम में नहीं है? जैसे कि मैया सम्मान योजना हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारी योजना, उस पर आपका क्या? सरकार की योजना देखने में लुभावन जरूर लगता है, लेकिन वास्तविक जो काम करना है सरकार उतना ही बहुत जनता के लिए सोचती है। तो मैया सम्मान योजना से बेहतर पैसा कानून लागू क्यों नहीं करती है? हाईकोर्ट बार बार बोल रहा है, पिछले साल फैसला दिया था, इस बार फैसला दिया है, उसे लागू क्यों नहीं करा रही है? ताकि कारपोरेट सेक्टर को, खनन माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए, है ना। बालू हो, कोयला हो, तमाम पिछड़े इलाका को धज्जी उड़ा करके पहाड़ खाली किया जा रहा है, बालू बाहर भेजा जा रहा है। तो क्यों उसे लागू नहीं कर रहा है? इसलिए ताकि माफिया को पहुंचाना फायदा, कोई फायदा पैसा का लागू होने से आम जनता को होगा, ग्राम सभा को होगा, है ना। आर्थिक रूप से गांव घर मजबूत बनेगा। सवाल वहाँ नहीं है, यहाँ रेवड़ी बांटना है, बता रहे ना, लोगों को ठगना है। यही चल रहा है राज्य के अंदर। जी, तो चंगिया सभा के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या कहेंगे उसके बारे में? आप जो लगाया जाता है जगह जगह पे चंगिया सभा, उस पर क्या कहेंगे? तो मेरा साफ साफ जो कहना है इस पर, एक लोकतांत्रिक देश में किसी का अपना धर्म प्रचार कर सकता है, लेकिन अगर किसी भी तरह से अगर इस मामले में अगर जबरन लोग डर दिखा करके अगर किसी का धर्मांतरण किया जाता है, वो गलत बात है। तो क्या ये जरिया है धर्मांतरण करने के लिए? देखिए, इस बात को हम एक साफ साफ कहेंगे कि धर्मांतरण तो हिंदू में भी हो रहा है, आदिवासियों का। वहाँ सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? मुस्लिम भी बने हैं, जैन भी बने हैं, बौद्ध भी बने हैं, तो क्या करिएगा? आपको पता है आदिवासी समुदाय बौद्ध भी बने हैं, जैन भी बने हैं, मुस्लिम बने हैं, ईसाई बने हैं। अब सवाल है कि देखा जाना कि जबरन हो रहा है कि नहीं। अगर जबरन हो रहा है तो गलत है, लोभ से हो रहा है गलत है, डरा के करवाया जा रहा है गलत है। मेरा साफ साफ कहना है। और एक लोकतांत्रिक जिसमें कोई भी आप एक बालिग नागरिक कोई भी रिलीजन मान सकता है। मेरा साफ साफ कहना है, जो लोग इस सवाल उठाते हैं तो उन लोग को सवाल करना चाहिए कि आदिवासियों को रिलीजन कब दिया जाएगा। आदिवासी अपना रिलीजन को देखिए, हर चीज आर्थिक ताकत से, राजनीतिक ताकत से हासिल होता है। आदिवासी को कमजोर बना कर रखा गया, तो मजबूरी ये पिछड़ा रखा गया है। तो कोई रिलीजन आज के दौर में बहुत जल्दी कोई रिलीजन चेंज नहीं करता, पता है ना, फिर भी चेंज होता है, ये ना समझी होगा। तो मेरा कहना है कि इस पूरे मामले में आदिवासियों को रिलीजन कब दिया जाएगा। आदिवासी अपना रिलीजन को देखिए, हर चीज आर्थिक ताकत से, राजनीतिक ताकत से हासिल होता है। आदिवासी को कमजोर बना कर रखा गया, तो मजबूरी ये पिछड़ा रखा गया है। तो कोई रिलीजन आज के दौर में बहुत जल्दी कोई रिलीजन चेंज नहीं करता, पता है ना, फिर भी चेंज होता है, ये ना समझी होगा। तो मेरा कहना है कि इस पूरे मामले में इसको जो लोग सवाल उठा रहे हैं, मेरा कहना है उन लोग को पहले बोलना चाहिए कि उन लोग सरना कोड की बात करें, आदिवासियों का पृथक सरना कोड जो रिलीजन देने की बात करें। जी, चंगिया सभा के द्वारा आदिवासी समाज में जो धर्मांतरण होता है वो ना हो, उसके लिए भी आप लोग क्या कुछ आप लोग के द्वारा किया जा रहा है कि ताकि जबरदस्ती या फिर बहला फुसला के ना किया जाए? देश में तो कानून है, झारखंड में कानून बना हुआ है,
जबरदस्त कानून बनाया, राज्य में कानून बनाए थे, ये कानून संविधान में भी है ना। तो कानून को इम्प्लीमेंट के जो कानून का वायलेशन करेगा उस पर कार्रवाई करिए, है इसमें सीधा सीधी बात है। राज्य सरकार चाहे प्रशासन कार्रवाई करे, क्लियर बात है, जो भी करे इस पर किंतु परंतु बात नहीं है। राज्य में भी कानून है, भारत के संविधान में बनाया गया है ना, तो उस पर आप गौर कीजिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, जी सीधी सीधी बात है। जी बहुत बहुत तो सिस्टम किस लिए है, राज मसले किसके लिए है? कोई अगर चाह लेगा, कोई आदिवासी चाह लेगा आदिवासी जमीन लुटवाने के लिए, तो भी नहीं लुटा जा सकता है, आपको बता दें। क्योंकि भारतीय संविधान है, सीएनटेड कानून है, हमारा किस कानून के तहत लुटाएगा, कौन सामने चेहरा है, ये नहीं बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है सिस्टम कहाँ है, सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है। एक जमीन लूटी जा रही है, इसे जिम्मेदार कौन है? डीसी ट्राइबल जमीन का कस्टोडियन होता है, तो डीसी क्या कर रहे हैं, सवाल ही है ना। एक आदिवासी का जमीन लूटा जा रहा है तो डीसी का उसमें खड़ा होना है, जमीन बचाने के लिए, जरूरी पड़े बाढ़ लगाने के लिए, जरूरी पड़े प्रशासन को लगाने के लिए। कौन डीसी लागू कर रहा है? यही गवर्नर साहब, पांचवी अनुसूची के कस्टोडियन संरक्षक है, काहे लागू नहीं हो रहा है? पांचवी अनुसूची क्षेत्र में आप गौर कीजिएगा, आर्टिकल 244 के क्षेत्र में अगर बाहरी आबादी के आने से वहां का भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संरचना गड़बड़ होता है, उसको रोकने का राइट्स राज्यपाल को है, गवर्नर साहब को है। कौन सा राज्यपाल लागू किया इसको? आप गौर कीजिए, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। पांचवी अनुसूची क्षेत्र में जमीन एक्वायर करना है सरकार को, भारत सरकार को, किसी को, तो राज्यपाल का आदेश होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, आप लोग पत्रकार लोग को जानना चाहिए, चाहे आदिवासी का जमीन या गैर आदिवासी, किसी की जमीन लेना है सरकार को, सरकार का प्रयोजन के लिए भी, तो गवर्नर पावरफुल है, इनका अनुशंसा चाहिए। लेकिन पांचवी अनुसूची क्षेत्र का जमीन का रजिस्ट्री, माइनिंग लीज एक अदना सा रजिस्ट्रार लोग कर रहे हैं, रजिस्ट्रार लोग कर रहे हैं, डीसी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, माइनिंग विभाग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? सरकार को लेने के लिए राज्यपाल को चाहिए परमिशन, लेकिन कोई बाहर का जमीन ले रहा है, यहाँ पर पांचवी अनुसूची से इलाका का बाहर का आदमी, बिहार, यूपी, बम्बई, दिल्ली, कहाँ का आदमी कैसे ले रहा है, कैसे डीड माना जा रहा है, रजिस्ट्री हो रहा है? कौन बोलेगा, क्या बोलेगा? मैं बता रहा हूं, सरकार को लेने के लिए चाहे किसी की जमीन, सिर्फ आदिवासी का ही नहीं, सिर्फ इलाका में ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बनिया हो, किसी की भी जमीन अगर लेना है तो राज्यपाल का सहमति चाहिए। लेकिन जाइए दिल्ली, बम्बई का आदमी 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, 50 डिसमिल एकड़ जमीन ले रहा है, नगर आदिवासी का भी, किस कानून से ले रहा है? सरकार को लेने के लिए राज्यपाल परमिशन चाहिए, तो कौन सवाल उठाता? रजिस्ट्रार को कैसे रजिस्टर कर रहा है? रजिस्ट्रार को पांचवी अनुसूची क्षेत्र में सामान्य जमीन भी सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट से जो आच्छादित नहीं है, वो जमीन भी ले नहीं सकता है, तो कैसे ले जाए? पूरी सिस्टम लूटी है जी। ये थे हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, जो कि इनकी थी तमाम मुद्दे पे इनकी प्रतिक्रिया। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।